ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक के गुह्य राज, पार्ट 30। टॉपिक है कर्म और कर्मफल का राज। यह विश्व नाटक कर्मफल कर्म पर आधारित एक घटना चक्र है। हर आत्मा को अपने कर्म का फल अवश्य मिलता है और जाने अनजाने भोगना ही पड़ता है। इसलिए गीता में कहा है, हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की इच्छा न रख। शिव बाबा भी फल की चिंता न कर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कर्म ड्रामा अनुसार होता और कर्मों अनुसार आत्मा को सुख दुख भोगना पड़ता है, परंतु ड्रामा समझकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। पुरुषार्थ ही प्रारब्ध का आधार है। ड्रामा अनुसार कोई भी कर्म फल के बिना नहीं होता, अर्थात हर कर्म का फल अवश्य होता है और कोई भी फल कर्म के बिना नहीं मिलता। अर्थात किसी भी आत्मा को कोई भी अच्छा या बुरा फल मिल रहा है, वह उसके पूर्व कर्मों का परिणाम है। इसलिए किसी की प्राप्तियों से न ईर्ष्या हो और न ही घृणा। इस सत्य को जानकर श्रेष्ठ कर्म करने का पुरुषार्थ ही श्रेष्ठ फल की आधारशिला है। फल की इच्छा रखने से फल नहीं मिलेगा, कर्म करने से ही फल मिलेगा। यह निश्चित है कि यह कार्य हुआ ही पड़ा है। सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के, निमित्त और निर्माण के, कर्म फिलोसॉफी के अनुसार निमित्त बन कार्य कर रहे हैं। भावी अटल है, लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 20 जनवरी 1986। परमात्मा न किसको सुख देता है और न ही दुख देता है। वह सर्व आत्माओं को सुख का रास्ता बताता है। जो चलता है वह पाता है। ड्रामा प्लान अनुसार हर आत्मा को सुख दुख के उसके कर्मों अनुसार प्रकृति देती है। इस विश्व नाटक का अंतर्जाल इतना सूक्ष्म और शक्तिशाली है कि हर आत्मा के मन में उठने वाले संकल्प का भी फल उसको प्रकृति द्वारा मिलता है। कहते हैं भूल हो गई, क्षमा करो। बाबा कहते हैं इसमें क्षमा की बात ही नहीं। कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म करते हो वह जमा होता है, जिसका अच्छा बुरा फल अवश्य मिलता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 जुलाई 2005। बाप कर्मों की गुह्य गति बैठ समझाते हैं। मैं तुम बच्चों का राजयोग सिखाता हूँ। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, पढ़ाता भी आत्माओं को हूँ। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर। आत्मा को कर्मों अनुसार ही रोगी निरोगी शरीर आदि मिलता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 अक्टूबर 2004। अबोध व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म से जानकर व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म का फल कई गुना अधिक होता है। ज्ञानी आत्मा को साधारण मनुष्य की अपेक्षा अच्छे कर्म का 100 गुना फल भी मिलता है, तो विक्रम का 100 गुना दंड भी मिलता है। निमित्त बनने वाले का 1 सेकंड में 1 का पदम गुना बनना भी है। प्राप्ति का चांस है, और अगर निमित्त बने हुए कोई ऐसा कर्म करते हैं जिसको देख और सभी विचलित हो, तो उसका पदम गुना उल्टी प्राप्ति भी होती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 जनवरी 1977। निर्बल आत्मा है वह शक्तिशाली आत्मा है। सर्वशक्ति संपन्न है वह शक्ति संपन्न है। यह सब पहचान कर्म से ही होती है, क्योंकि कर्म द्वारा ही व्यक्ति और परिस्थिति के संबंध व संपर्क में आते हैं। इसलिए नाम है कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्मेंद्रिया, कर्म भोग और कर्मयोग।
अव्यक्त वाणी की डेट है 19 मार्च 1982। यह निश्चित है कि यह कार्य हुआ ही पड़ा है। सिर्फ कर्म और फल के पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलोसॉफी के अनुसार निमित्त बन कार्य कर रहे हैं। भावी अटल है, लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 20 जनवरी 1986। कोई ने हॉस्पिटल बनाई तो दूसरे जन्म में रोग कम होगा। ऐसे नहीं कि पढ़ाई जास्ती मिलेगी, धन भी जास्ती मिलेगा। उसके लिए तो सब कुछ करो। कोई धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में महल मिलेगा। ऐसे नहीं कि तंदुरुस्त भी रहेंगे। बाप सब बातें समझाते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 5 मई 2005। ब्राह्मण विश्व की किसी भी आत्माओं को देखते हैं, उनको सिर्फ कल्याण की ही भावना से देखते हैं, संबंध और लगाव की भावना से नहीं, सिर्फ ईश्वरीय सेवा के भाव से देखते। पंच तत्वों को देखते हुए, प्रकृति को देखते हुए प्रकृति के वश नहीं होंगे। अभी जो प्रकृति को वश नहीं कर सकते, वे भविष्य में सतोप्रधान प्रकृति के सुख को नहीं पा सकते। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 जून 1973। पुरुषार्थी को कभी भी यह समझना नहीं चाहिए कि मेरे पुरुषार्थ करने के बाद कोई असफलता भी हो सकती है। सदैव समझना चाहिए कि जो पुरुषार्थ किया वह कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 अप्रैल 1972। जब बीज अविनाशी ही है तो फल न निकले, यह तो हो ही नहीं सकता। कोई पीछे आने वाले हैं तो अभी कैसे आएंगे? कब भी सर्विस करते यह नहीं देखना व सोचना कि जो किया वह व्यर्थ गया। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 जुलाई 1971। अगर कोई अकर्तव्य कार्य देखता भी है तो देखने का असर हो जाता है, उसका भी हिसाब बन जाता है। अशुद्ध संकल्प बुद्धि में भी अगर टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण प्योरिटी नहीं कहेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 जुलाई 1971। सत्युग में जो कर्म करते खाते पीते उसका फल तो होता है, परंतु उसे विकर्म या पाप नहीं कह सकते, क्योंकि उससे किसी को सुख दुख नहीं देते। अपनी जमा कमाई खाते रहते और खाकर खत्म कर देते हैं। यह भी तुम बच्चे अभी जानते हो कि 21 जन्म तुम पुण्यात्मा रहते हो, फिर पापात्मा बनते हो। जहाँ पाप होता है वहाँ दुख जरूर होगा। ये सब बातें उनकी बुद्धि में ही बैठेगी जिनकी बुद्धि में कल पहले बैठी होगी। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 21 अगस्त 2004। परमपिता परमात्मा से स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाना है। अगर यहाँ आकर और चले जाए तो सभी कहेंगे शायद ईश्वर नहीं है। जो ऐसे ऐसे छोड़कर निकलते हैं उनको देख कितने संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। उन सभी का पाप चढ़ जाता है, उनकी गति बिल्कुल गंदी हो जाती है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 2 मई 1973। यहाँ कोई भी गंदी दृष्टि होनी ना चाहिए। भाई बहन समझ फिर गंदा नाता रखना, वह तो पता नहीं कितना सजा खाएंगे। बड़ी कड़ी सजाएं खाते हैं। गर्भ जेल में सजाएं खानी पड़ती है ना। बीमारियां आदि होती है वह अलग है, सजाएं अलग है। गर्भ जेल में सजा बहुत मिलती है।
तुम श्रीमत पर न चले और नाम बदनाम कराया तो तुम्हारे जितना दुख दुनिया में कोई नहीं देखता। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 14 दिसंबर 1973। परमात्मा के इन सब महावाक्यों को सुनने समझने के बाद इस सत्य को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए कि जो आगे बढ़ रहा है वह अपने ही कर्म के फलस्वरूप आगे बढ़ रहा है, और जो कुछ दुख भी भोग रहा है वह भी अपने कर्म से ही भोग रहा है। हमको राग द्वेष ईर्ष्या द्रोणा दोनों से मुक्त हो साक्षी होकर देखना है और अपना कर्म ऐसे करना है जिसका फल अपने लिए भी हितकर हो और अन्य के लिए भी हितकर हो। अगला टॉपिक है निष्काम कर्म का राज। निष्काम कर्म का बहुत महत्व है, इसलिए निष्काम कर्म योग का भी गायन है। परंतु प्रश्न है, क्या कोई कर्म निष्काम होता है? यदि होता है तो कब और कैसे? इसका राज अभी परमात्मा ने बताया है कि किसी भी आत्मा को कोई कर्म निष्काम हो नहीं सकता। कर्म करते समय कोई ना कोई सूक्ष्म कामना मन में रहती ही है, भले ही वह कामना स्थूल हो या सूक्ष्म। एक परमात्मा ही निष्काम कर्म करते हैं, क्योंकि उनको अपनी देह है ही नहीं, इसलिए वे फल भोग ही नहीं सकते, और देह नहीं है तो कामना किस बात की। इसलिए एक परमात्मा के कर्म ही निष्काम होते हैं। राइट हैंड सेवाधारी अर्थात सदा निष्काम सेवाधारी, गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी। तो एक है निष्काम सेवाधारी, दूसरे है नामधारी सेवाधारी। जो निष्काम सेवाधारी है वे अविनाशी नाम कमाने वाले सेवाधारी है। उनके दिल का आवाज़ दिल तक पहुंचता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 फरवरी 1986। बाबा के कहने का अर्थ कोई स्थूल चीज या मान शान की कामना रखकर सेवा नहीं करनी है। कर्म करना हमारा कर्तव्य है। फल परमात्मा या प्रकृति के द्वारा मिलेगा ही। हमको इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। ललकार न होने का कारण क्या है? कई बातों को अंगीकार कर लेते हैं, चाहे स्थूल में चाहे सूक्ष्म में। मैंपन निकलकर बाबा बाबा शब्द आएगा तब ललकार होगी। परमात्मा में ही परम बल होता है। साकार रूप में कब कहा कि मैं यहाँ चल रहा हूँ, मैंने मुरली अच्छी चलाई। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 अप्रैल 1970। स्नेह और शक्ति दोनों की आवश्यकता है। शक्ति रूप से विजयी बनते हो और स्नेह रूप से संबंध में आते हो। बाप को भी सर्वशक्तिवान और प्यार का सागर भी कहते हैं। अपने को सदा सफलता का सितारा समझना है। प्रत्यक्ष फल की भी कामना नहीं रखने वाले सफलता को पाते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 अप्रैल 1970। सभी आत्माओं का बाप एक है। वह अभी आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। याद फिर भी पतित पावन को ही करते हैं। एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, खुद नहीं बनते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। मनुष्य कहते हैं हम फल की आशा नहीं रखते, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसे होता नहीं है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 21 मई 2005। अगला टॉपिक है विक्रमाजित संवत और विक्रमी संवत का राज। भारत में 2 संवत मुख्य रूप से प्रचलित हैं। एक है विक्रम संवत और दूसरा है शक संवत। परंतु बाबा ने विक्रम संवत की तुलना
विक्रम संवत से की है और उसके आधार पर विक्रमाजीत और विक्रमी संवत का राज समझाया है। विक्रमाजीत संवत को 5000 वर्ष हुए हैं। फिर बाद में शुरू होता है विक्रम संवत। बाप कहते हैं, मैं तुमको कर्म अकर्म विक्रम की गति समझाता हूँ। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 21 जुलाई 2005। अगला टॉपिक है कर्म और ड्रामा के विधि विधान के संबंध का राज। ये सृष्टि एक कर्म क्षेत्र है जहाँ कोई भी आत्मा स्थूल व सूक्ष्म कर्म के बिना रह नहीं सकती। ड्रामा अनुसार हर आत्मा कर्म करती है और कर्मानुसार उसको फल मिलता है। कर्म और फल का विधि विधान भी ड्रामा में अविनाशी ढूंढा हुआ है, जिसके अनुसार आत्मा जो कर्म करती है उसके अनुसार उसको फल अवश्य मिलता है। परमात्मा भी अपने निश्चित समय पर आकर इस विश्व नाटक और कर्म के विधि विधान का राज समझाता है। अगला टॉपिक है कर्मातीत अवस्था का राज। आत्मा की कर्मातीत अवस्था क्या और कब होती है, इस सृष्टि पर पाठ बजाते भी कर्मातीत अवस्था का अनुभव क्या होगा, वह सब राज भी अभी बाबा बताते हैं। कर्मातीत अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। वास्तविकता तो ये है कि आत्मा की पूर्ण कर्मातीत अवस्था जब आत्मा परमधाम में होती है तभी होती है। उसके अतिरिक्त आत्माएं जो भी और जब भी कर्म करती है उसका देश काल और परिस्थिति अनुसार फल मिलता ही है। यहाँ आत्मा अपनी बीज रूप स्थिति में स्थित होकर कर्मातीत अवस्था का अनुभव ही करती है और उसकी निकटतम स्थिति अर्थात जैसे कर्मातीत का अनुभव कर सकती है। इस कर्म क्षेत्र पर आते भी पूर्ण कर्मातीत स्थिति एक परमात्मा की ही होती है। वह कर्मातीत स्थिति परम सुखमय है। इसलिए बाबा सदा ही हमको उस स्थिति के अनुभव के लिए प्रेरणा देते हैं और उसको दीर्घकालिक बनाने की शिक्षा देते हैं, जिससे अंत समय हम पूर्ण कर्मातीत स्थिति को पा सकें। जो सर्व आत्माओं को पानी ही है, वह चाहे योग बल से हो या सजाएं भोग कर हो, क्योंकि परमधाम घर में तो कर्मातीत बनकर ही जा सकते हैं। कर्मातीत स्थिति का अनुभव संगम युग पर ही होता है और हो सकता है। जब हमको कर्म से परे स्थिति का ज्ञान होता है, परमात्मा द्वारा उसका अनुभव होता है और अभ्यास द्वारा वह स्थिति चिरस्थायी होती है। और तो सारे कल्प में कर्मों के हिसाब किताब के वशीभूत सुख दुख कर्म संबंध कर्म बंधन का ही अनुभव होता है। बच्चे में नॉलेज भी नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता, इसलिए उसे महात्मा कहा जाता है क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है। कर्म अकर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानते। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 1 दिसंबर 2004। आपके और बाप के मेहमान समझने में फर्क है। मेहमान उसको कहा जाता है जो आता है और जाता है। जितना ऊपर की स्थिति में जाएंगे उतना उपराम होते जाएंगे। शरीर में होते हुए भी इस उपराम अवस्था तक पहुंचना है। बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो, ऐसी स्थिति की स्टेज को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 जनवरी 1970। अगला प्रश्न है, आत्मा पावन होगी, कर्मातीत स्थिति के निकट होगी, आत्मा पर पापों का बोझा नहीं होगा, तो उसकी निशानी उस आत्मा को क्या अनुभव होगा और अन्य आत्माओं को क्या अनुभव होगा? उत्तर, आत्मा परमधाम की रहने वाली है। इसलिए जब आत्मा पापों से मुक्त कर्मातीत स्थिति के निकट होती है
तो उसे ये साकार वतन रास नहीं आएगा। उसको स्वतः घर की आकर्षण होगी, याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। वह इस जगत से उपराम होगी, अर्थात इस जगत की किसी वस्तु या व्यक्ति से लगाव नहीं होगा, जिससे विश्व की हर आत्मा के प्रति उसकी शुभ भावना और शुभकामना होगी। आत्मा में आकर्षण होगा, जिससे अन्य आत्माओं की भी उसके प्रति शुभ भावना होगी। वह स्वयं को देह के बंधन से मुक्त अनुभव करेगी और मुक्त होने के कारण वह दूसरों के संकल्पों को सहज समझने में समर्थ होगी और अपने संकल्पों को दूसरों तक पहुंचाने में समर्थ होगी। उसके सानिध्य से, वचन से अन्य आत्माएं भी अल्पकाल के लिए अपने को देह से मुक्त आत्मिक स्वरूप में अनुभव करेगी। हर कर्म में मेहनत कम और सफलता अधिक होगी। अपने पराये की दृष्टि खत्म हो जाएगी, जिससे वह साक्षी होकर इस विश्व का सारा खेल देखेगा और ट्रस्टी होकर पाठ बजाएगा। कर्म भोग होते भी उसकी वेदना से मुक्त होगा। इसलिए कहा गया है कि इवेंट्स कांट बी चेंज बट वी कैन चेंज आउट आवर एटीट्यूड टूवर्ड्स इवेंट्स। अर्थात कर्म भोग तो होगा, परंतु उसकी वेदना की महसूसता नहीं या कम से कम होगी। कर्माती स्थिति अर्थात आत्मा की स्थिति ऊर्ध्वमुखी हो जाए, अर्थात आत्मा को घर परम धाम की स्वाभाविक आकर्षण हो, उसके लिए पुरुषार्थ न करना पड़े। इस दुनिया में रहते भी निमित्त मात्र पाठ बजाए। मन अमन तब हो जब शरीर में नहीं हो, बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं है। देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। जीते जी मुर्दा बनना अर्थात शरीर से डिटैच। बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 दिसंबर 2004। स्नेह और शक्ति वाली अवस्था अति न्यारी और अति प्यारी होती है। जिसके लिए स्नेह है उसके समान बनना है, यही स्नेह का सबूत है। जितना समानता में समीप होंगे उतना ही समझो कर्मातीत अवस्था के समीप होंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 नवंबर 1969। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन गए, यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव होना है। शरीर की दुनिया, संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे, जरा भी लगाव नहीं होगा, तब न्यारा हो सकेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 जनवरी 1972। इसमें चित्र आदि की कोई दरकार नहीं है। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में सिर्फ यह याद रहेगा कि हम आत्मा है, मूल वतन के रहने वाली है, यहाँ हमारा पाठ है। ये चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग की चीजें। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 जुलाई 2005। बाप आकर सत्य बात समझाते हैं। भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते हैं यह कोई नहीं जानते। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर तो एक निराकार ही है। निराकार आत्माएं तो अनादि है, उनको किसी ने क्रिएट नहीं किया है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 जुलाई 2005। यह शस्त्र आदि सब ड्रामा में नूंद है। इस ड्रामा की आदि तो कह न सकेंगे। जो कुछ पास्ट होता आया है वह ड्रामा में नूंधा हुआ है, उसको रिपीट जरूर करना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 दिसंबर 1973।
अगला टॉपिक है विश्व नाटक और परमात्मा आत्मा का राज। ये सृष्टि एक अनादि अविनाशी नाटक है जिसमें आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का अनादि अविनाशी पार्ट है। हर आत्मा एक स्वतंत्र सत्ता है जो इस विश्व नाटक में पार्टधारी है। आत्मा ही चैतन्य है और प्रकृति जड़ है। परमात्मा सहित सर्व आत्माएं इस विश्व नाटक में अविनाशी पार्टधारी है। परमात्मा ज्ञान का सागर है, इसलिए वह इस विश्व नाटक का पूर्ण ज्ञाता है, परंतु रचता नहीं। परमात्मा का भी इस विश्व नाटक में अपना पार्ट है जो वह कल्प कल्प बजाता है। वह जब आकर इस विश्व नाटक का ज्ञान देता है तब ही इसकी नई कलम लगती है। इसलिए ही उसको विश्व का रचता कहा जाता है और कह सकते हैं विश्व नाटक का पूर्ण ज्ञाता होते हुए भी ड्रामा अनुसार समय पर ही ये ज्ञान उनमें इमर्ज होता है, जिसके आधार पर विश्व नाटक का नया चक्र आरंभ होता है। विश्व नाटक के नियमानुसार हर आत्मा का कर्म और फल का, सुख दुख का, आत्मा का आत्मा के साथ हिसाब किताब का पूर्ण संतुलन है। आत्मा मूल स्वरूप में सच्चिदानंद स्वरूप है, परंतु उसकी अनुभूति देह में रहते ही हो सकती है। जब देह में रहते देह से न्यारी स्थिति में होती है तो परमानंद का अनुभव करती है। कल्पांत में यह स्थिति ईश्वरीय ज्ञान, गुण, शक्तियों के आधार अनुभव होती है और कल्प के आदि में आत्मिक शक्ति के आधार पर हर आत्मा को अनुभव होती है। मनुष्य समझते कि भगवान तो बड़ा समर्थ है, वह जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। मेरे पार्ट की भी लिमिट है। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट नूंधा हुआ है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 25 जनवरी 2005। यह है हाईएस्ट बाग की री इनकारनेशन। फिर सब नंबरवार आते हैं, कम ताकत वाले। तुम विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे में फुल फोर्स की ताकत आती है। मुख्य है ड्रामा, जिसकी नॉलेज तुमको अभी मिलती है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो और उस अनुसार ही पद पाते हो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 25 जनवरी 2005। ऊंचते ऊंच कर्तव्य बाग का है। ऐसे नहीं कि ईश्वर तो समर्थ है तो जो चाहे सो करे। नहीं, यह तो ड्रामा अनादि बना हुआ है। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है। लड़ाई आदि में कितने मरते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। इसमें भगवान क्या कर सकते हैं? इसमें बचाने आदि की तो बात ही नहीं है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 12 जनवरी 2005। बाप भारत में ही आते हैं। यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। कब बना, कब पूरा होगा, यह प्रश्न नहीं उठ सकता है। तुम अपने को ही आपको राज तिलक देते हो। मनमना भव, जिससे अपने को ही आप ही राज तिलक मिलता है, पाप नहीं देते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 14 जनवरी 2005। हमको सभी बात पसंद है क्योंकि यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। हार जीत का खेल है। जो होता है सो ठीक। क्रिएटर को ड्रामा पसंद तो होगा ना। ज़रूर क्रिएटर के बच्चों का भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा सारा अच्छा है,
ड्रामा को बुरा क्यों कहेंगे? ड्रामा का राज बुद्धि में है। बहुत सुंदर नाटक बना हुआ है। नाटक में सुख दुख भी सभी पार्ट को देख खुशी होती है। यह भी बेहद का खेल बड़ा फाइन बना हुआ है, सो तो पसंद ही आना चाहिए। बहुत फर्स्ट क्लास खेल है। इसको जानने से बुद्धि पूर्ण हो गई है। हम इस खेल को जान गए तो समझते हैं मज़ा ही मज़ा है। सारा दिन बुद्धि में यह ख्याल चलना चाहिए, कैसा वंडरफुल खेल है। इस वंडरफुल ड्रामा को भी नहीं जानते। जो अच्छी रीति जानते हैं और समझते हैं, उनको ज़रूर खुशी का पारा चढ़ता होगा। जो बहुत दान करते हैं, उनको नशा भी होगा ना। साकार मूली की रिवाइज डेट है 21 अप्रैल 1972। ओम शांति।